20 रुपए किराया वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अपनी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अपनी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भिलाई स्वास्थ्य संयंत्र के लिए जो आवास बनाए गए थे, जो क्वार्टर्स बनाए गए, वो सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए जो काम करने वाले हमारे धौरे की परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रहे, हमने लोहा बनाया है और हम लड़ना जानते हैं। हमारी खून की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। जब तक सांस में सांस है, प्रबंधन से हम ईंट से ईंट बजाएंगे। ये झूठे कोई ना कोई बहानाबाजी करके कुछ प्रबंधन में ऐसे अधिकारी हैं जो दलाली का काम करते हैं। भिलाई के टाउनशिप में चले जाइए, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट के अधिकारी, मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी। 9 लाख रुपए आप जमा करते हैं, फिर भी आप जो उस क्वार्टर का मेंटेनेंस आप ही लोग करते हैं। बीएसपी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। हम इनके क्वार्टर को, मकान को भी नहीं खाली करेंगे और 1 रुपया किराया भी नहीं देंगे। लड़ना पड़े, मरना पड़े, जेल जाना पड़े, सब के लिए तैयार है। लेकिन अब प्रबंधन को सबक सिखा देंगे, क्योंकि ये 4 साल के लिए आए दलाल आते हैं, ऊपर बैठते हैं, अपना जेब भरते हैं, भिलाई स्टील प्लांट को बर्बाद करके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जिस प्रकार ये पूरा बीएसपी कर्मचारी है और इन लोगों की समस्या यह है कि इन लोग का जो मकान का किराया है वो यकायक अचानक रूप से बीएसपी प्रबंधन ने बढ़ा दिया है। उसकी समस्या को लेकर आज जिला मुख्यालय कलेक्टर साहब के पास आए थे और लगातार जो है उनका विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन लोगों की मांग क्या है, समस्याएं क्या है, इनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो है जिला मुख्यालय आप लोग आए हैं, ऐसी कौन सी समस्या को लेकर आपको जिला मुख्यालय आना हुआ? हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। हम लोगों ने 35-38 साल भिलाई इस्पात संयंत्र में काम किया। भिलाई इस्पात संयंत्र ने पूरे सेल की यूनिटों ने राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, हर जगह भिलाई संयंत्र के कर्मचारियों को रिटेंशन में मकान दिए गए थे। लाइसेंस में बाकी जगह दिए गए, यहाँ रिटेंशन में दिए गए। हमारी मांग थी कि हम जो उन मकानों में हैं, हम यहाँ हमारे पिता भी इसी में काम किए, हम लोग उस मकान में पैदा हुए, वहीं रहे, वहीं बढ़े, वहीं हम बुजुर्ग हो गए। हमारा कहना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पास मकानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अवैध कब्जेधारियों के से ये खाली नहीं करा पाते, अवैध कब्जेधारियों को ये सुरक्षित रखते हैं और हम सब के ऊपर ये लोग तलवार लेके घूमते रहते हैं कि इनका कैसे गर्दन काटा जाए। हमारे को जो पैसे मिले थे, उन पैसों से हम अपना घर चलाते हैं, फिक्स करके रखे हैं उन्हीं पैसों में। आज की डेट में इन्होंने रिटेंशन में जो हमको मकान दिया था, वो हम लाइसेंस मांग रहे हैं, ये रिटेंशन में दिए हुए हैं और उस रिटेंशन का किराया इन्होंने हम 32 गुना भर ही रहे थे, 32 गुना हमसे ले रहे हैं। 9 लाख रुपए हमारा बिना इंटरेस्ट के भिलाई इस्पात संयंत्र अपने पास जमा रखी है। उसके बाद हमसे 32 गुना किराया ले रही है और उसके बाद हम पूरा किराया जमा कर रहे हैं। जो इनका बिजली बिल, पानी, सबका पैसा हमसे जमा होता है। आप लोग सब मेंटेनेंस कर रहे हैं? हाँ, सब दे रहे हैं। जो लोग नहीं दे रहे हैं, हमारा कहना है, जो लोग नहीं दे रहे हैं आप उनसे खाली करवा लीजिए ना भाई, उनसे खाली करवाइए और आपको मकान की जरूरत है नहीं। ये झूठे कोई ना कोई बहानाबाजी करके कुछ प्रबंधन में ऐसे अधिकारी हैं जो दलाली का काम करते हैं, जिनका काम है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी से अपना सेटिंग कर लूं और अपना जेब भरते रहूं, कुछ इधर उधर फेर करते रहूं। वैसे ही लोग यहाँ पे चल रहे हैं आज की डेट में। कितने गुना बढ़ा दिया है? अभी कम से कम 200 गुना। जो मेरा क्वार्टर का किराया मुझे 3 से 5 हजार आता था, आज 20,000, 22,000 के ये इस रेट में ला रहे हैं और ये इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया है। और लेकिन ये भूल गए हैं कि हम भिलाई इस्पात संयंत्र के वही लोहा उत्पादन करने वाले श्रमिक हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारी हड्डियों में अभी भी वही लोहे की ताकत है। हम इनके क्वार्टर को, मकान को भी नहीं खाली करेंगे और 1 रुपया किराया भी नहीं देंगे। लड़ना पड़े, मरना पड़े, जेल जाना पड़े, सब के लिए तैयार हैं। लेकिन अब प्रबंधन को सबक सिखा देंगे, क्योंकि ये 4 साल के लिए आए दलाल आते हैं, ऊपर बैठते हैं, अपना जेब भरते हैं, भिलाई स्टील प्लांट को बर्बाद करके भाग जाते हैं। तो दूसरे राज्य चले जाते हैं? दूसरे इनका तो ट्रांसफर होता है, रिटायर हो जाते हैं। ये आते उसी समय में जब ये रिटायरमेंट का टाइम रहता है और ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं, अपने आप को हिटलर बताते हैं और चल देते हैं। आज अभी आप लोग यहाँ आए थे जिला मुख्यालय में, तो जिलाधीश कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा आपको, आश्वासन? हमारे से माननीय मंत्री गजेंद्र यादव जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी बताया कि उनको भी हमने अपनी समस्या से अवगत कराया है और हमने कलेक्टर साहब
साहब को भी अपनी समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर साहब को हमने पूरी जानकारी दे दी है। कलेक्टर साहब ने हमसे ये कहा है कि हाँ मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। बस हमें इतना बता दिया कलेक्टर साहब ने। अब वो तो कलेक्टर साहब के जिले के मालिक हैं, लेकिन दादागिरी भिलाई इस्पात संयंत्र के 4 आने के प्रबंधन की चल रही है। अच्छा, आपने बताया कि 9 लाख रुपए आप जमा करते हैं, फिर भी आप जो उस क्वार्टर का मेंटेनेंस आप ही लोग करते हैं। बीएसपी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, पूरा रख रखाव हम लोग करते हैं उसका। अरे मीटर खराब हो जाता है वो भी हम लगाते हैं खुद पैसे देके। 1 रुपया नहीं देते। मेंटेनेंस बंद कर दिए। अच्छा, अब उसको मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, सोचिए। शिकायत की इनकी बीएसपी प्रबंधन में? हाँ, मालूम है उनको। वो पैसे लेते हैं उन लोग। के लिए वो तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देगा, मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ नहीं देगा। आपको अपना करना है, आप लाइए। बोलेगा मेरे पास है, हो सकता है अगर आदमी खाली हो तो आपके थोड़ा वो लेटर काम करवा देगा। मैंने मीटर लगवाया, मुझसे 2200 रुपए लिया उन्होंने, अच्छा, जबकि वो उनको जरूरी है मीटर की। जबकि बाहर का थर्ड पार्टी रहेगा या कोई असामाजिक तत्व उस पर कब्जा कर लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो बल्कि और गंदगी फैला देगा। अच्छा। हाँ, आपने कुछ कहा था कि जो भिलाई के जो इलाके हैं नन्नी टाइप के हो गए, राजरा। कौन से आप खुद भिलाई इस्पात संयंत्र का टाउनशिप जो है नंदनी का, वो जाके देखिए, खंडहर बना दिए। आप राजरा चले जाइए, खंडहर बना दिए। एक स्वच्छ सुंदर एक मिनी हिंदुस्तान के रूप में जाने वाला भिलाई इस्पात संयंत्र का जो भिलाई टाउनशिप था, उसको इन्होंने खंडहर बनाने की साजिश के तहत ये चल रहे हैं। हो सकता है, मुझे तो यहाँ तक के डाउट है कि हो सकता है कि इसमें ये सब मिली जुली सरकार हो और ये पूरे शहर को खंडहर के रूप में, जंगल के रूप में। आप सेक्टर 6 जाइए, सेक्टर 6 जंगल के रूप में नशेड़ियों का अड्डा बन गया। आवासों को तोड़ के जबरदस्ती भी तोड़े जा रहे हैं। लोगों से खाली अवैध कब्जेधारियों से ये क्यों नहीं खाली कराते? भिलाई इस्पात संयंत्र में आप जितने भी टाउनशिप के किनारे पे छोटी दुकानें देखेंगे, जनरेटर से जलती हुई लाइट 2 घंटे के अंदर भुक भुक करती है। मैं उस अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि कितना पैसा आपको महीने में मिल रहा है जो आपको लाइन से चोरी हो रही 70 लाख की, वो नहीं दिखता। हम दिख रहे हैं, जिन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र को 60 साल की उम्र तक के मदद करके मेहनत करके उसमें उसको आगे बढ़ाया, कभी डूबने नहीं दिया। आज उन्हीं के ऊपर आप उनका गला दबा रहे हो। अवैध कब्जेधारियों से खाली कराइए, जो नहीं दे रहे पैसा उनसे खाली कराइए, हम बोलने नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग दे रहे हैं और आपके पास मकान है, ऐसा नहीं, बहाने तो एक से एक करते हैं। ये बहाने ये करते हैं कि ये अभी एक मकान खाली हुआ भिलाई इस्पात संयंत्र के, न तो अधिकारी को मिला न कर्मचारी को, वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को, प्रशासन को। मैं पूछना चाहता हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाला आदमी क्या आपका गुलाम है? जबकि जो भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए जो आवास बनाए गए थे, जो क्वार्टर्स बनाए गए, वो सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए जो काम करने वाले हैं, अलग व्यक्तियों को दिया जा रहा है। अब ये आज देख लीजिए, भिलाई में सबको मिला हुआ है, वो आराम से हैं। इनको लाइसेंस दे दिया, हमको रिटेंशन भी दे के लाइसेंस नहीं कर रही है। बाकी यूनिटों में लाइसेंस दे दिया। आपका राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो हर जगह दे रहा है। बस भिलाई इस्पात संयंत्र एक ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा और सबसे ज़्यादा वहाँ के कर्मचारियों का गला भी दबाया जाएगा। जिस प्रकार जो है देश विदेश में, पूरे भारत में बीएसपी को जाना जाता है, उस प्रकार की सुविधाएं जो है वहाँ के कर्मचारियों को नहीं मिल रही। नहीं मिलती। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने कर्मचारियों के लिए रहने के लिए आवास बनाए थे, जब ये 58 में बना, और उसमें केवल कर्मचारी निवासरत रहेंगे। उस समय हमारे पिताजी ने फाउंडेशन किया, उसके बाद उन्होंने 40 साल नौकरी की, हमने 38 साल नौकरी की, और इतनी सेवा देने के बाद हमको ले दे के रिटेंशन में दिया गया, और हमसे जो किराया हमारा था 68 रुपये, उसका 32 गुना लेके हमने से 2-2.5 हज़ार मुझसे लिया गया। उसके बाद आज मैं जोड़ रहा हूँ तो मेरा किराया 16 साढ़े 16 हज़ार आ रहा है। और हमारी हालत इतनी दयनीय है कि हम लोग बुजुर्ग हो चले हैं और हमारे पास और कोई आय के साधन नहीं। हमारा पेंशन भी इतना नाम मात्र का मिलता है 4-5 हज़ार रुपये, तो हम इतना किराया लाएंगे कहाँ से? और प्रबंधन की जो तानाशाही है, लगातार एक के बाद एक। भिलाई के टाउनशिप में चले जाइए, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट के अधिकारी, मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी और अन्य प्राइवेट स्कूलों के ऐसे कम से कम 5,000 क्वार्टर जो है उनके कब्जे में है, वो प्रबंधन को दिखता नहीं है। और जो राउरकेला, बोकारो, अन्य प्लांटों में, दुर्गापुर में जो कर्मचारी के हित में सबको लाइसेंस में क्वार्टर दे दिया गया है, सबको लीज में दे दिया गया है, उसके बाद भी प्रबंधन सोया हुआ है। ये आखिर ये हमको हमारे धौरे की परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रहे,
हमने लोहा बनाया है और हम लड़ना जानते हैं। अगर आपकी हमारी खून की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। अगर आप जब तक सांस में सांस है, प्रबंधन से हम ईंट से ईंट बजाएंगे हम। अगर प्रबंधन आपकी बातों को नहीं मानता है तो हाँ। आपका अगला कदम, अगला फैसला क्या? अगला कदम हम बिल्कुल ये जीने मरने पे हम लोग तैयार हैं। हम लोग जीने मरने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, हमारी आखिरी स्टेज है। एक मुद्दा और हम लोग ये सबकी है जो स्थिति हमारा पैसा इनके पास जमा है, ये सीधे सीधे उसको हड़पना चाहते हैं। अच्छा, हम जो 9 लाख रुपए हमसे लिए हैं या 5 लाख रुपए जो लिए हैं, उस पर इतना इन लोग किराया बढ़ा देंगे, हम पे नहीं कर पाएंगे तो उस पैसे को ये काटेंगे, रात सात करेंगे उसका। अच्छा, इनका सीधा सीधा टारगेट यही है। इनको यहाँ से भी पैसा मिल जाएगा, हमारा जमा पैसा मिल जाएगा, हम लोग खाली कर देंगे, हमको बाहर रोड पे डाल देगा, वो जो घर बचेगा वो दूसरे को दे देगा। यानी इनके 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई के अंदर है इनका। ये मैनेजमेंट का ये सबसे गंदी नीति यही है। 6,000 क्वार्टर कब्जे में है। 6,000 क्वार्टर जो केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, व्यापारी, छोटे खोमचे वाले और यहाँ के जो ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके इशारे पे कुछ लोगों को दिया गया है और कर्मचारियों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया गया है। और ये ऐसा किसी इस्पात संयंत्र में नहीं है, केवल भिलाई स्टील प्लांट का। और भिलाई स्टील प्लांट पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर रहा है, हमेशा नई ऊंचाइयां दिया है, प्रोडक्शन दिया है, उत्पादन दिया है, कैश दिया है, सफेद हाथी है। और सफेद हाथी के जो पुत्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है बंधुओं। इसलिए हमने कर्मचारियों ने तय कर लिया है कि खून की आखिरी बूंद तक, चाहे जो करना पड़े, हम लड़ मरेंगे, चाहे जो आ जाए। भिलाई एक चीज और आपको बता दूं, भिलाई इस्पात संयंत्र हमको जो मकान दिया है और जो लीज की मांगे जो भी थी, बाकी जगह 5 फेज 6 फेज दिया, यहाँ 6वां नहीं दिया, 5वें पे रोक दिया। उससे कई लोग वंचित रह गए थे। एक तो ये है। दूसरी चीज, अभी जब जब चुनाव आता है, तो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग निकल जाते हैं कि हम आपको लीज दिला रहे हैं, हम आपको मकान दिला रहे हैं। पार्षद चुनाव है, लीज वाली जो निगम चुनाव आ गया है, 1 साल बाद निगम चुनाव है, फिर ये चालू हो गया कि अब लीज आने वाला है, हम लड़ रहे हैं। हम वो लोग, भिलाई के लोगों को, ये प्रबंधन के मिली जुली सरकार है, वो प्रबंधन लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बनाते हैं। वैसे लोगों से भी भिलाई की जनता सावधान रहे। वो भिलाई के हितैषी नहीं है, वो भिलाई बर्बाद करो में शामिल है। भिलाई बचाओ में आना है तो आए हमारे साथ और भिलाई के लिए लड़े, किसी राजनीति पार्टी और किसी नेता के लिए ना लड़े। अवैध कब्जे से सिर्फ मैनेजमेंट को फायदा हो रहा है। अवैध कब्जे में जितने लोग हैं सब हीटर जला रहे हैं, आज कहीं गैस नहीं जलता है। आज बीएसपी टाउनशिप में इतने जो अवैध कब्जा, बिजली चोरी, भिलाई इस्पात संयंत्र को कितने करोड़ रुपए महीने में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैनेजमेंट ये पूरा ध्यान नहीं दे रही है। गायत्री मंदिर सेक्टर 6 के पीछे में लगभग हजारों झोपड़ियां हैं, टीवी, फ्रिज, हीटर सब चला जा रहा है, पूरा अवैध कब्जा है। कोई उसका माई बाप नहीं है, वो मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही। तो जिस प्रकार आपने इन लोगों की देखा कि इन्होंने एक उम्र खपाई है बीएसपी प्लांट को बनाने में, और जो बीएसपी प्लांट जहाँ पे भारत के सबसे बड़े ब्रिज पे बीएसपी प्लांट का लोहा लगा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इन लोगों को देख लीजिए, इनकी मांगे हैं कि इनका जो किराया है वो बढ़ाया गया, उसको कम किया जाए। और इनकी मांगे ये है कि जब तक जो है किराया कम नहीं होगा तब तक जो है ये प्रयास करते रहेंगे, और अगर प्रयास सीधी तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं होगा तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन भी करेंगे, ये इनकी मांग है। और इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।